सप्ताह के पहले दिन की शाम को शिष्य एक साथ इकट्ठे हुए और उस स्थान के द्वार बंद कर दिए, क्योंकि वे यहूदी नेताओं से डर रहे थे। यीशु आए और उनके बीच खड़े हो गए और कहा, तुम्हें शांति मिले। जब उसने ये कहा तो उसने उन्हें अपने हाथ और बगल दिखाए। तब चेलों ने प्रभु को देखकर आनंद किया। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहने के बाद उसने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। यदि आप किसी के पापों को क्षमा करते हैं तो वो क्षमा कर दिए जाते हैं। यदि आप किसी के पापों को बरकरार रखते हैं तो वे भी बरकरार रहते हैं। अब 12 शिष्यों में से एक थॉमस उनके साथ नहीं था। अन्य शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के घाव नहीं देख लेता और अपना हाथ उसकी बगल में नहीं डाल देता, मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद शिष्य घर में एक साथ थे और थॉमस उनके साथ था। हालांकि दरवाजे बंद थे, यीशु उनके बीच खड़े हुए और कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को जांच। अपना हाथ बढ़ाओ और मेरी तरफ डाल दो। अपने अविश्वास पर कायम न रहे, बल्कि विश्वास रखे। तब थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। यीशु ने उससे कहा, तूने विश्वास किया क्योंकि तूने मुझे देखा है। धन्य वे लोग हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। अब यीशु ने और भी बहुत से आश्चर्य कर्म दिखाए जो इस पुस्तक में दर्ज नहीं है, परंतु ये इसलिए लिखे हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है। आइए हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को आज महसूस करें। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना समय के लिए। प्रभु जी, आज जो कोई भी भाई बहन इस प्रार्थना को इस समय सुन रहे हैं, आप कृपया कर उन पर और उनके प्रियजन पर जिनके लिए वो मांगते हैं, उन पर अपनी आशीष बनाए रखें। परमेश्वर, इनके चल रहे बुरे समय में इन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, क्योंकि आपका वचन भी कहता है, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तुझे सहने के बाहर परीक्षा में न पड़ने दूंगा और मैं तुझे संभाले रहूंगा। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए। ये वचन आज इनके जीवन में कार्य करे पिता। इन्हें आज ये वचन आपके विश्वास में लाए, एक शक्ति इन्हें प्रदान करे परमेश्वर, अपनी शांति इन्हें प्रदान करे। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हमें बहुत बुरी परिस्थितियों से और बुरे समय से गुजरना पड़ता है, लेकिन ऐसे में हमारे लिए आशा क्या है? हमारे लिए आशा हमारे परमेश्वर है, जो हमें जीने की आशा देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। हमारी हर एक बुरी परिस्थिति में वे हमारे साथ रहते हैं। हो सकता है आज आप परमेश्वर को कार्य करता हुआ नहीं देख रहे हो, इसलिए उन पर विश्वास करना आपके लिए बेहद बेहद मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर सर्वसामर्थी है और परमेश्वर अपने सही समय पर सब कुछ पूरा कर सकते हैं। आमीन।